Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to start a new poem of class 5th English which is My Shadow, मेरी shadow, मेरी परछाई. अब shadow होती क्या है? जब भी कोई solid object या फिर आप human being light में होते हैं, आपके ऊपर कहीं से light गिर रही हो, तो लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में आप देखेंगे आपके जैसी ही एक इमेज बनती है सरफेस के ऊपर, बिल्कुल डार्क मतलब ब्लैक कलर की. अगर यहाँ पे आपको हम दिखाएं, ये देखिए, ये एक लड़की है. जरूर पीछे कोई सोर्स ऑफ लाइट होगा, हो सकता है इधर सूरज हो, ट्यूबलाइट हो, बल्ब हो, टॉर्च हो, कोई भी चीज हो जहां से लाइट पड़ रही होगी इसके ऊपर. तो एक डार्क कलर की बिल्कुल इसके जैसी इमेज आपको यहाँ बेड के ऊपर दिखाई दे रही है. इसे हम कहते हैं शैडो. ओके, परछाई. और ध्यान रखिएगा, परछाई कब बनती है? सिर्फ तभी बनती है जब लाइट हो कहीं. अगर आप डार्क में हैं, सुबह का टाइम है, कहीं से सूरज नहीं निकला है तभी तक, या फिर अंधेरे में है, तो वहां पे शैडो नहीं बनेगी. ओके, सो एक बच्चे ने अपनी शैडो को ऑब्जर्व किया, कुछ चीजें उसने बताई है आपको उसकी शैडो के बारे में. पढ़ेंगे पोयम, लेकिन उससे पहले कुछ जो आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं पोयम में, कुछ डिफिकल्ट न्यू वर्ड्स आए हैं, उनके मीनिंग आपको बताए जाएंगे, जिससे कि जब आप पोयम पढ़े तो ज़्यादा अच्छे से आप उसको समझ सकें. उसके बाद पोयम को रीड करेंगे, हिंदी में एक्सप्लेन किया जाएगा, और लास्ट में जो क्वेश्चंस हैं आपके एनसीईआरटी के, उनके आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे. कहने का मतलब है इस वीडियो में ये पोयम आपकी कंप्लीटली कवर हो जाएगी एनसीईआरटी से. ओके, सो लेट्स बिगिन नाउ. शुरू करते हैं. अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. ओके, फर्स्ट वर्ड इज शैडो. ये तो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. परछाई. हील्स, हील्स आप बोलते हैं एडी को. आपके पैर का जो लास्ट वाला पार्ट होता है उसे हील कहा जाता है. फनीएस्ट मतलब बहुत फनी, मज़ेदार, जिसको देख के आपको हंसी आए. प्रॉपर, नॉर्मल, प्रॉपर कोई चीज़ है मतलब प्रॉपरली अरेंज किया, मतलब अच्छे से अरेंज किया हुआ है. सामान्य. शूटअप, शूटअप होना मतलब रेज हो जाना, ऊपर उठ जाना किसी चीज़ का. शाइनिंग, शाइनिंग मतलब चमकदार. ड्यू, DEW, ड्यू. ड्यू मतलब होता है ओस की बूंदे. अगर आप सुबह सुबह गार्डन में जाए तो आप देखेंगे कि जो लीव्स हैं पेड़ों की, पत्तियों की, घास की, उसके ऊपर बहुत छोटी छोटी आपको पानी की बूंदें दिखाई देंगी, उसे हम ड्यू कहते हैं. ओके, ओस कहते हैं. बटरकप, बटरकप एक फ्लावर होता है. मैं दिखा देती हूँ आपको, आपने देखा होगा शायद, लेकिन नाम हो सकता है आप उसको अलग नाम से बुलाते हो. ये देखिए, ये है बटरकप, येलो कलर का फ्लावर होता है. ओके, इसका जिक्र क्योंकि पोएम में हुआ है इसलिए आपको दिखा देते हैं. लास्ट वर्ड है एरेंट. एरेंट मतलब बहुत खराब, बहुत बुरा. ओके, तो ये आपके न्यू वर्ड्स हैं. शैडो, परछाई. ही लेडी, फनीएस्ट, मज़ेदार. प्रॉपर, नॉर्मल. शूटअप, ऊपर उठना. शाइनिंग, चमकना. ड्यू, ओस की बूंदे. बटरकप एक फ्लावर का नाम है. एरेंट, बैड. ओके, चलिए पोएम की रीडिंग स्टार्ट करते हैं अब. यूनिट 3, माई शैडो. डू यू नो, पहले पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन है आपके लिए. डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वेन एवर देर इज लाइट, जब भी कभी लाइट होती है, रोशनी होती है, समवन फॉलोज यू, तो कोई आपका पीछा करता है. हैव यू एवर वंडर्ड हु इट इज, क्या आपने कभी सोचा है कि ये कौन है? वो सोचा होगा आपने ज़रूर, क्योंकि वो आपकी शैडो होती है, शैडो. ओके, नेक्स्ट, रीड एंड एंजॉय. पढ़िए और एंजॉय करिए. पहले रीड कर लेते हैं. I have a little shadow that goes in and out with me, and what can be the use of him is more than I can see. He is very, very like me from the heels up to the head, and I see him jump before me when I jump into my bed. ये बच्चा कह रहा है I have a little shadow, मेरी एक छोटी सी परछाई है, दैट गोज इन एंड आउट विद मी, जो मेरे साथ ही अंदर बाहर जाती है, मतलब हमेशा मेरे साथ ही रहती है. मैं अंदर जाता हूँ तो वो भी जाती है, बाहर आता हूँ तो वो भी आती है. एंड वॉट कैन बी द यूज ऑफ हिम, और इसका क्या यूज है, क्यों ये मेरे साथ रहती है. इज मोर देन आई कैन सी, मतलब कि जो मैं सोचता हूँ उससे कहीं ज़्यादा वो यूजफुल है, बहुत काम की है मेरी शैडो. कैसे काम की है अभी देखेंगे कि क्या क्या काम वो करती है. सबसे पहले तो ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी, मेरी जो शैडो है, परछाई है, बिल्कुल बिल्कुल मेरे जैसी है. फ्रॉम द हील्स अप टू द टो, एडी से लेके सर तक बिल्कुल वो मेरे जैसी ही दिखती है. एंड आई सी जंप हिम जंप बिफोर मी व्हेन आई जंप इनटू माय बेड, जब मैं अपने बेड पे सोने के लिए जाता हूँ मेरे से पहले वो पहुँच जाती है. जंप मतलब कूदना होता है, तो मेरे से पहले कूद के वो पहुँच जाती है. होता क्या होगा, ये बच्चा जैसे ही बेड के पास खड़ा होता होगा, इधर लाइट होगी तो इसकी परछाई बेड पे बनती होगी, तो इसको लगता होगा कि मेरे से पहले मेरी परछाई सोने चली गई, है ना.
आप देखिए, अगर आपके घर में लाइट है, ट्यूब लाइट है, साइड में खड़े हो जाइए बेड के, तो आपको बेड पे अपनी परछाई दिखाई देगी। तो ये कहता है एक तो वो बिल्कुल मेरे जैसी है, एडी से लेके सर तक बिल्कुल हेड टू हेड, और दूसरा मेरे सोने से पहले जब मैं बेड पे जाता हूँ उससे पहले वो पहुंच जाती है। ओके, द फनीएस्ट थिंग अबाउट हिम is the way he likes to grow, not at all like proper children, which is always very slow, for he sometimes shoot up taller like an India rubber ball, and he sometimes gets so little that there is none of him at all. और सबसे फनीएस्ट, सबसे मज़ेदार चीज़ जो है अबाउट हिम, उस शैडो के बारे में, इज़ द वे ही लाइक टू ग्रो, कि कैसे वो बड़ी होती है शैडो। सबसे फनी चीज़ मुझे ये लगती है कि कैसे वो बड़ी और छोटी होती है। नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन, जैसे नॉर्मल बच्चे बड़े होते हैं ऐसे वो बड़ी नहीं होती। नॉर्मल बच्चे कैसे होते हैं, विच इज़ ऑलवेज वेरी स्लो, बहुत धीरे धीरे बड़े होते हैं। छोटे होंगे 1 साल में, थोड़े बड़े 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 20 ईयर्स तक वो बढ़ते जाते हैं। तो शैडो के साथ ऐसा नहीं है, वो बहुत जल्दी बड़ी और छोटी होती है। फॉर ही समटाइम्स शूट अप टॉलर, कई बार तो वो बिल्कुल ऐसे बड़ी हो जाती है, एकदम शूट अप हो जाती है, इतनी लंबी हो जाती है, लाइक एन इंडियन रबर बॉल। आपने इंडियन रबर बॉल अगर देखी है, बहुत ज़्यादा बाउंसी होती है। एक सेकेंड मैं दिखा ही देती हूँ आपको। देखिए ऐसी होती है, थोड़े शाइनी सा सरफेस होता है, रबर की बनी हुई होती है, और बहुत ज़्यादा जैसे मैंने कहा बाउंसी होती है। एकदम से आप मारेंगे नीचे थोड़े से भी प्रेशर से तो बहुत ऊपर चली जाएगी। तो बच्चा उससे कंपेयर कर रहा है अपनी शैडो को, कि जैसे इंडिया रबर बॉल होती है, इस बॉल का नाम ही इंडिया रबर बॉल है, ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिया में बनने वाली रबर की बॉल। ओके, तो जैसे कि वो एकदम से ऊंचा ऊपर उठ जाती है आपकी इंडियन रबर बॉल, ऐसे ही मेरी शैडो भी है, कई बार वो एकदम से बहुत बड़ी हो जाती है। एंड ही समटाइम्स गेट सो लिटिल, और कई बार वो इतनी छोटी हो जाती है दैट देयर इज नन ऑफ हिम एट ऑल, कि बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल ऐसी लगती है कि शैडो आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देती। नन ऑफ हिम एट ऑल मतलब इनविजिबल होता है, कि देयर इज नन ऑफ हिम एट ऑल, बिल्कुल है ही नहीं, कहीं बिल्कुल खत्म हो जाती है। कई बार इतनी छोटी हो जाती है, कई बार इतनी बड़ी, जैसे इंडियन रबर बॉल आपने फेंकी और वो ऊपर गई तो इतनी लंबी शैडो आपकी चली जाती है, और कई बार बिल्कुल छोटी की दिखाई ही नहीं देती। तो ये सबसे फनी चीज़ है शैडो के बारे में, कि जैसे वो बड़ी और छोटी होती है, बच्चों की तरह नहीं होती, कभी बॉल की तरह एकदम ऊंची, और कई बार बिल्कुल ही इनविजिबल। वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन आई वॉज अप, I rose and found the shining dew on every buttercup, but my lazy little shadow, like an errant sleepyhead, had stayed at home behind me and was fast asleep in bed. अब बच्चा क्या करता है, वन मॉर्निंग, एक सुबह, वेरी अर्ली, बहुत जल्दी ये उठ जाता है, बिफोर द सन आई वॉज अप, सन से पहले ही मैं उठ जाता हूँ एक दिन, बहुत सुबह। आई रोज, मैं उठता हूँ, एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटरकप, ये उठ के बाहर जाता है और देखता है कि हर एक बटर कप पे, हर एक फ्लावर के ऊपर ड्यू है, मतलब बिल्कुल सुबह का टाइम था, शाइनिंग ड्यू है, चमकदार एकदम ओस की बूंदे इसको दिखती है। बट माई लेजी लिटिल शैडो, लेकिन मेरी जो छोटी लिटिल लेजी, आलसी, लेजी मतलब होता है आलसी, आलसी जो शैडो है, परछाई है, लाइक एन एरेंट स्लीपी हेड। स्लीपी हेड हम बोलते हैं एक ऐसे पर्सन को जो बहुत ज़्यादा सोता हो, तो वो स्लीपी हेड है, बहुत ज़्यादा देर तक सोती है वो, और एरेंट मतलब बुरा, बहुत ही बुरी स्लीपी हेड है, बहुत ही ज़्यादा देर तक वो सोने वाली है। हैड स्टेड एट होम बिहाइंड मी, वो मेरे पीछे घर पे ही रह गई, एंड वॉज फास्ट अस्लीप इन बेड, और अभी तक वो बेड में सोई ही हुई है। हुआ क्या होगा, क्योंकि बहुत जल्दी ये उठ गया, सूरज जब तक निकला नहीं, तो जब तक सन राइज नहीं होगा, सूरज नहीं निकलेगा, परछाई नहीं बनेगी, तो इसको ये लगता है कि शायद से परछाई सो रही है, इसलिए वो मेरे साथ नहीं आई, जब सूरज उगेगा तब वो जागती है, वो देर तक सोती है, ऐसा ही बच्चा सोच रहा है, क्योंकि छोटा बच्चा है। तो ये देखिए बहुत सारी चीज़ें इसने ऑब्जर्व की अपनी परछाई के बारे में, इसको लगता है इसके साथ ही रहती है, वो कोई पर्सन ही है, इसने उसके लिए हिम भी कहा है। हिम मतलब वो किसको, एक ह्यूमन बीइंग ही समझ रहा है, कि बहुत जल्दी बड़ी होती है, छोटी भी हो जाती है, कई बार गायब भी हो जाती है, बहुत देर तक सोती है, अब तक मेरी परछाई उठी नहीं, सूरज निकल गया, अच्छा अब ये आई है मेरे साथ, मतलब अब उठी है ये बेड से, और मेरे से पहले बेड पे चली जाती है। ओके, तो ये थी आपकी पोएम। होपफुली पोएम आपने एंजॉय की होगी। इसके राइटर का नाम ज़रूर याद रखिएगा। पोएट कौन है, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। ओके, पोएम आपको समझ में आ गई, वर्ड मीनिंग्स हमने कर लिए, पोएट का नाम हो गया। अब बारी है क्वेश्चन एंड आंसर्स की। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु डू यू थिंक योर शैडो लुक्स लाइक।
कौन लगता है आपको आपकी शैडो किसके जैसे दिखाई देती है? आपकी शैडो है, ऑब्वियसली बिल्कुल आपके जैसी ही दिखाई देगी। तो आप लिखेंगे आई थिंक, क्योंकि इसने पूछा है हु डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं। तो मैं सोचता हूँ माई शैडो लुक्स लाइक मी, मेरी शैडो मेरे जैसी दिखती है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, वाई डू यू थिंक योर शैडो जंप इन टू बेड बिफोर यू कैन। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी शैडो आपसे पहले जंप कर जाती है बेड पर? तो जैसा कि मैंने कहा, हुआ यू होगा बिफोर मी। ओके, व्हेन आई स्टैंड नियर बेड, जब मैं बेड के पास में खड़ा ही होता हूँ, मतलब आप लेटे नहीं तब तक आप खड़े ही है। माई शैडो फॉल्स ऑन बेड, तो आपकी शैडो जो है वो बेड के ऊपर बनती है। सो इट सीम्स शैडो जम्प्स इनटू बेड बिफोर मी, तो ऐसा लगता है कि मेरे से पहले वो बेड के ऊपर जंप कर गई है, सोने के लिए तैयार है। ओके, ये इसका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, वॉट टाइम ऑफ द डे डू यू थिंक इट इज व्हेन योर शैडो इज द टॉलेस्ट। दिन में किस टाइम आपकी शैडो सबसे टॉलेस्ट होती है, सबसे लंबी होती है, एंड वाई, क्यों? मॉर्निंग में, आफ्टरनून में या नाइट में? नाइट में तो आप देखेंगे शैडो बिल्कुल होगी ही नहीं। आफ्टरनून में क्या होता है कि सन बिल्कुल आपके सर के ऊपर होता है, तो उस टाइम आपकी शैडो छोटी बनती है। मॉर्निंग में शैडो सबसे बड़ी होती है। देखिए आपको एक पिक्चर दिखाते हैं, यहाँ से शायद से आपको क्लियर हो। होता क्या है, मॉर्निंग में सुबह के टाइम पर सन जो है आप इधर होता है, उसकी रेस थोड़ी सी स्लांटिंग होती है, थोड़ी टेढ़ी पड़ती है आपके ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो शैडो लंबी बनती है। ओके, दोपहर में या फिर आफ्टरनून में भी आप देखेंगे सन जो है बिल्कुल ओवरहेड आपके सर के या किसी भी ऑब्जेक्ट के बिल्कुल ऊपर होता है, तो शैडो बिल्कुल नीचे बनती है, बहुत छोटी सी बनती है। और अगर आप लेट आफ्टरनून इवनिंग में देखेंगे तो भी शैडो आपकी बड़ी ही बनेगी। ठीक है, कहने का मतलब है शैडो सबसे बड़ी होती है मॉर्निंग में और इवनिंग में। अब क्योंकि आपको इवनिंग का आपको ऑप्शन ही नहीं दिया, आपके ऑप्शन है मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट। नाइट में शैडो होती नहीं, आफ्टरनून में हमने देखा बहुत बड़ी नहीं होती है, मॉर्निंग में सबसे बड़ी होती है। तो आप क्या आंसर लिखेंगे, आवर शैडो इज टॉलेस्ट इन द मॉर्निंग, हमारी शैडो मॉर्निंग में सबसे टॉल होती है। एंड रीजन भी पूछा है उसने, इट इज बिकॉज द सन रेज आर स्लैंटिंग, स्लैंटिंग मतलब टेढ़ी, आपने स्लैंटिंग लाइन्स पढ़ी है ना सेकेंड क्लास में, तो जो सन की रेज है वो स्लैंटिंग होती है एट द टाइम ऑफ सनराइज। सनराइज सुबह जब होता है, सूरज निकलता है, तो सूरज की किरणें टेढ़ी पड़ती है, इसलिए हमारी जो शैडो है वो बड़ी बनती है। ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। आगे आते हैं, रीड द लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन। ये लाइन्स है आपकी पोएम की, उसको पढ़िए और फिर आंसर करिए। ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी, वो बिल्कुल मेरे जैसी है, मतलब मेरे जैसा ही है। फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड, आपकी एड़ी से लेके हील से लेके हेड तक, सर तक, मतलब सर से पांव तक जैसे आप कहते हैं ना, बिल्कुल वो मेरे जैसा है। हु डज ही रेफर टू, ये ही कौन है जो बिल्कुल उस बच्ची के जैसा है? तो ही है शैडो, ही रेफर्स टू द शैडो। हु डज मी रेफर्स टू, मी कौन है? तो मी है आपका स्पीकर ऑफ द पोएम। इस पोएम का जो स्पीकर है, जिन्होंने लिखी है, फिर आप राइटर भी लिख सकते हैं या फिर अ चाइल्ड भी लिख सकते हैं, तीनों ही आंसर करेक्ट माने जाएंगे, क्योंकि डेफिनेटली कौन ये कह रहा है उसका नाम आपको नहीं दिया है। वाई आर ही एंड मी अलाइक, वो और मैं बिल्कुल एक जैसे क्यों है? बिकॉज अलाइक, बिकॉज ही इज माई शैडो, क्योंकि वो मेरी शैडो है, इसलिए हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। ओके, आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स टॉक वर्क इन पेयर एंड डिस्कस द फॉलोइंग। आपको पेयर में वर्क करना और ये बातें डिस्कस करनी है। व्हाट वुड यू डू इफ, आप क्या करेंगे अगर अ डॉग चेजेस यू, एक डॉग आपको चेज करता है, आपके पीछे भागता है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो भागना नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली डॉग आपसे तेज भाग सकता है, और जब आप भागते हैं तो उसको और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, वो आपको चेज करेगा, पकड़ेगा और काट भी सकता है, तो आप स्लोली वॉक करेंगे। इसका आंसर आप लिखेंगे आई वुड नॉट रन, मैं भागूंगा नहीं अगर डॉग आपको चेज करता है, बट वॉक स्लोली, बल्कि धीरे धीरे वॉक करूंगा। बी है यू हैव फॉरगॉटन योर होमवर्क कॉपी एट होम, आप घर पे अपनी होमवर्क कॉपी भूल गए, तो आप क्या करेंगे? तो बहाने नहीं बनाने हैं। आई टेल द ट्रूथ टू द टीचर, मैं टीचर को सच बता दूंगा कि मैं कॉपी भूल गया हूँ, कल दिखा दूंगा मैम। यू आर अलोन इन रूम, आप कमरे में अकेले हैं, एंड द लाइट गोज आउट, और लाइट चली जाती है, तो पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, लाइट जाना तो नॉर्मल है बिल्कुल। आई विल फाइंड अ कैंडल और टॉर्च, मैं कोई कैंडल या टॉर्च ढूंढ लूंगा, सिंपल। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट, फन टाइम। शाइन अ टॉर्च बिहाइंड योर हैंड एंड सी इट शैडो ऑन द वॉल, एक अपने हाथ के पास एक टॉर्च जलाइए और उसकी शैडो आपको वॉल के ऊपर दिखाई देगी, बिल्कुल ऐसे जहाँ जैसे आपको साइड में दिख रही है।
मूव द टॉर्च अ लिटिल अवे, थोड़ा दूर अब टॉर्च को लेके जाइए, हाथ से दूर लेके जाएंगे, एंड सी द शैडो ऑन द वॉल, और फिर देखिए शैडो क्या होता है, क्या आपको कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है। जब आप टॉर्च को बिल्कुल अपने हाथ के पास में रखेंगे तो आपकी शैडो बड़ी होगी, लेकिन जैसे दूर लेके जाएंगे वो छोटी होती जाएगी। सो आप क्या लिखेंगे, उसने पूछा कि आपको डिफरेंस दिखाई देता है जब आप टॉर्च को दूर लेके जाते हैं, तो आप लिखेंगे यस, शैडो, शैडो DAW became smaller, शैडो जब वो छोटी हो जाएगी, SMALLER। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्किंग टुगेदर, साथ में काम करना है। वर्क इन ग्रुप ऑफ 5, 5 के ग्रुप में काम करिए। मेक अ लार्ज हैंड ऑन अ प्लेन शीट, एक प्लेन शीट लीजिए, उसके ऊपर अपने हैंड को ट्रेस कर लीजिए। मार्क द नेम ऑफ फिंगर्स, थंब, पाम ऑन द हैंड, यूज द हिंट गिवन इन द पिक्चर। ओके, ये आपका हैंड है, इसको हम पाम बोलते हैं, हथेली बोलते हैं। यहाँ से आपकी रिस्ट शुरू होती है, WRIST। ओके, इसे आप थंब कहते हैं। ये थंब के जस्ट नेक्स्ट जो फिंगर है इसको इंडेक्स फिंगर या फिर 4 फिंगर भी कहा जाता है, 4 FORE फिंगर। ओके, ये मिडिल फिंगर है क्योंकि बिल्कुल बीच में है। ये आपकी रिंग फिंगर है क्योंकि इसमें आप रिंग पहनते हैं। इसको पिंकी या फिर लिटिल फिंगर या फिर स्मॉल फिंगर, क्योंकि छोटी है सबसे इसलिए लिटिल फिंगर भी कहते हैं, स्मॉल फिंगर भी कहते हैं, पिंकी भी कहा जाता है। तो ये सभी नाम आपको याद रखने हैं, पाम, थंब, इंडेक्स फिंगर या फिर 4 फिंगर, ये है मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, पिंकी, लिटिल या फिर स्मॉल फिंगर। ओके, ये आपके हैंड के पार्ट्स हैं। अब क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। डू दिस एक्शंस, ये एक्शन करिए जो नीचे दिए हैं, और ऑब्जर्व करिए कौन सा पार्ट ऑफ फिंगर या फिर हैंड का कौन सा पार्ट आप यूज करते हैं। पॉइंट एट अ डोर, जब आप किसी डोर की तरफ पॉइंट करेंगे, इशारा करेंगे, तो कौन से फिंगर आप यूज करेंगे। इस टाइम आप यूज करेंगे 4 फिंगर या फिर इंडेक्स फिंगर, जो भी आप इसको लिखना चाहें। बाउंस अ बॉल, एक बॉल को बाउंस करना है तो आप अपनी पाम यूज करेंगे, हथेली से प्रेशर डालेंगे नीचे। स्क्रैच योर चिन, आपकी चिन को स्क्रैच करने के लिए आप क्या करेंगे, 4 फिंगर यूज करेंगे। ट्विस्ट योर ईयर, आपके कान को ट्विस्ट करने के लिए आप थंब यूज करेंगे, एंड आई थिंक 2 फिंगर से हो जाएगा, थंब एंड 4 फिंगर। कॉम योर हेयर, आपको आपके हेयर को कॉम करना है तो ऑल फिंगर्स, सारी ही फिंगर्स यूज होती है उसमें, तो प्लस थंब। ड्रॉ विद अ पेंसिल, पेंसिल को पेंसिल से ड्रॉ करने के लिए आपको 4 फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब की जरूरत होती है, थंब ऑल्सो। टच अ फ्लावर, एक फ्लावर को अगर आपको टच करना है तो सभी फिंगर से कर सकते हैं, पूरे हाथ से कर सकते हैं, पाम से भी कर सकते हैं, एक फिंगर 4 फिंगर से भी कर सकते हैं। ओके, तो ये काम आप किन फिंगर से करेंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। आपको फिंगर्स के नाम पता होने चाहिए। लेट्स राइट, आगे क्वेश्चंस हैं। फिल इन द ब्लैंक यूजिंग वन ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट में जो वर्ड दिए हुए हैं उनमें से यूज करके भरिए। वेयर इज द चाइल्ड, वो बच्चा कहाँ है। डैश पेरेंट्स हैव कम टू स्कूल, जिसके पेरेंट्स स्कूल आए हैं, तो हुज मतलब जिसके। आई सो माई हाउस, मैंने मेरा घर देखा। डैश वर क्वाइट स्पेशियस, वो तो काफ़ी क्या है, स्पेशियस है, बहुत जगह है उसमें, तो इसमें लिखेंगे विच इज़ वेरी स्पेशियस। मैथमेटिक्स डैश इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, इज सो इंटरेस्टिंग, विच इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। द पोएम डैश यू रेड आउट, जो पोएम तुमने पढ़ी, इज सो लवली, वो बहुत ही लवली थी, सो द पोएम दैट यू रीड। आई नो द स्ट्रीट, मैं इस स्ट्रीट को, इस सड़क को जानता हूँ। डैश ही लिव्स, जहाँ पर वो रहता है, सो जिस पे वो रहता है, विच ही लिव्स ऑन। जब आप किसी नॉन लिविंग चीज़ की बात करते हैं, जैसे आपका घर है या फिर मैथ्स नॉन लिविंग है, रोड जो है वो नॉन लिविंग है, तो आप विच यूज़ करते हैं। ओके, लेकिन जब आप किसी पर्सन की बात करेंगे कि जिसके पेरेंट आए हैं, बच्चे की आपने बात की, बच्चा लिविंग है, उसमें आप हुज यूज़ करेंगे। ओके, आई लाइक रीडिंग बुक्स, मुझे बुक पढ़ना बहुत पसंद है। डैश हैव पिक्चर्स इन इट, जिसमें की पिक्चर हो, सो दैट हैव पिक्चर इन इट। द ओल्ड लेडी, जो बूढ़ी लेडी थी। डैश आई मेट इन योर हाउस, जिससे कि मैं तुम्हारे घर पे मिला था। वॉज माई नेबर, वो मेरी नेबर है, सो होम आई मेट, जिनसे मैं आपके घर पर मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन बाय आंसरिंग द क्वेश्चंस बिलो। कुछ क्वेश्चंस आपको नीचे दिए हुए हैं, उनके आंसर करके आपको डिस्क्रिप्शन कंप्लीट करना है।
राइट अ फ्यू लाइन्स ऑन मिट्टू एंड हिज लिटिल डॉग नेम शैडो। मिट्टू का एक छोटा सा डॉग है, इसका नाम है शैडो। तो कुछ क्वेश्चन के आंसर्स आपको देने हैं। व्हाट डू यू थिंक द नेम ऑफ द डॉग? इस डॉग का नाम क्या है? शैडो। वाई इज शी कॉल्ड हर दैट? उसने मतलब जो लड़की है मिट्टू, उसने इसको शैडो क्यों बुलाया? क्योंकि जैसे शैडो आपके साथ हर जगह जाती है, ऐसे ही शायद से मिट्टू भी जाता हो। तो आप लिखेंगे बिकॉज मिट्टू, सॉरी शैडो, शैडो जो डॉग है गोज विद हर एवरीवेयर, क्योंकि शैडो शायद उसके साथ हर जगह जाता हो, इसलिए उसने उसका नाम शैडो रख दिया। बिल्कुल परछाई की तरह उसके साथ रहता है। नेक्स्ट इज व्हाट कलर इज शी? ये किस कलर का है? ये वाइट कलर का है, देखने से पता लग रहा है हमें। डू यू थिंक शी इज फ्रेंडली? क्या तुम्हें लगता है ये फ्रेंडली होगा? यस, देखने से तो लग रहा है। व्हाट डज शी लाइक टू ईट? इसको क्या खाना पसंद होगा? इसको यहाँ से तो चिकन जो ये खा रहा है अभी, बिस्किट्स खाना पसंद होगा, ब्रेड एंड मिल्क खाना पसंद होगा, और कोई आपको लगता है कि डॉग को पसंद होता है वो भी आप लिख सकते हैं। ओके, मिल्क। चलिए डिस्क्रिप्शन में आप नीचे लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, से अलाउड। ये आपको वर्ड्स बोलने हैं। शू, शैडो, फिश, बुश, शिप, शीप, डिश, वॉश, शेल, शेड, विश, ब्रश। सभी में शॉ की साउंड आ रही है, इसलिए ये वर्ड्स आप प्रोनाउंस करके देखेंगे। लास्ट में आपको एक पोएम दी हुई है एंड में। When the sun shines, I can see my shadow right in front of me. When I walk, my shadow walks. When I hop, my shadow hops. When I jump, my shadow jumps. And when I stop, my shadow stops. जब सूरज चमक रहा होता है तो मैं देख सकता हूँ कि मेरी शैडो बिल्कुल मेरे सामने है। जब मैं चलता हूँ वो चलती है, जब मैं उछलता हूँ वो उछलती है, जब मैं कूदता हूँ वो कूदती है, जब मैं रुकता हूँ वो रुकती है। ये भी पोएम बिल्कुल माई शैडो की तरह ही है। लुइस बिंडर स्कॉट ने ये पोएम लिखी है। एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका कंप्लीट चैप्टर। होपफुली चैप्टर आप सभी को क्लियर हो गया होगा। वर्ड्स जो इसके में है न्यू, उनके मीनिंग क्लियर हुए होंगे, प्रोनाउंसिएशन आ गई होगी सभी की, पोएम आप सभी ने समझ ली होगी, एंड क्वेश्चन आंसर्स भी आप सबको क्लियर होंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।